बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल 2026 से हटाने की मांगों के बीच बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने शाहरुख खान के स्वामित्व वाली केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद भारत में कई संगठनों, कई नेताओं ने मुस्तफिजुर को आगामी आईपीएल सीजन में ना खेलने और केकेआर टीम से बाहर करने की मांग की थी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा कि हाल में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो यहां पर अलग अलग संगठन और नेताओं की ओर से मांग की जा रही थी और शाहरुख खान के खिलाफ भी यहां अभियान चलाया जा रहा था। शाहरुख खान पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीदा, जबकि किसी और टीम ने इतने पैसे खर्च नहीं किए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी धर्म विशेष की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किया गया। शाहरुख खान के पुराने बयानों को भी कोट किया जा रहा था। साथ ही साथ आरोप यह लगाया जा रहा था कि शाहरुख खान ने आईपीएल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी खरीदा था और इन सब के बीच अब बीसीसीआई की ओर से साफ कहा गया है कि केकेआर से रिलीज किया जाए मुस्तफिजुर रहमान को, यानी आईपीएल में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने की मांग की है। हालांकि केकेआर की ओर से कुछ भी इसमें कमेंट नहीं किया गया, ना ही पहले कोई कमेंट किया गया था, ना अब के डेवलपमेंट पर कोई रिएक्शन आया है। हालांकि जिन नेताओं ने और जिन धर्मगुरुओं ने सवाल खड़े किए थे उन्होंने बीसीसीआई को धन्यवाद किया है। बीजेपी के नेता संगीत सोम, जिन्होंने, और देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं, उन्होंने शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला था, यहां तक कि उनकी भारत के प्रति निष्ठा को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे और इस फैसले के बाद बीसीसीआई का धन्यवाद अदा कर रहे हैं संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर भी। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोलें कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था इस चीज के? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। उधर बीसीसीआई के फैसले पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अब शाहरुख को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो शिवसेना यूबीटी के ओर से बीसीसीआई को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया गया है। आईपीएल मैच में जिस प्रकार से शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया था, जिसको लेकर हम लोगों ने कड़ा इतराज जताया था, विरोध जताया था, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है। खेल में इस प्रकार से भाव और भावना नहीं होना चाहिए। लेकिन दुखद है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है,
ईसाइयों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की जा रही है। इसके नाते हम लोगों ने विरोध किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा, उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये देश अब जाग गया है। यह देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद का देश है। देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या हम ऐसे थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से व्यापार के लिए क्या ये सब भूल जाएंगे? शाहरुख खान साहब, आप हमारे हीरो हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं। आपको भी पहले ये फैसला लेना चाहिए था कि उसको नहीं लेना चाहिए। चलिए, बीसीसीआई ने देर आए दुरुस्त आए का कदम हुआ। तो बड़ी खबर आ रही है बीसीसीआई की ओर से, अब साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा था, केकेआर को उन्हें रिलीज करने को कहा गया है, रिप्लेसमेंट का ऑफर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद शाहरुख खान के खिलाफ संगठनों का और नेताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका यही कहना है कि बीसीसीआई ने जनभावना का आदर किया, और लेकिन शाहरुख खान ने ना तो इस पर कोई रिएक्शन दिया और ना ही जो मांग की जा रही थी इस पर अपनी तरफ से कोई कदम उठाया। शाहरुख खान पर हमला बोला जा रहा है। लगातार यह कहा जा रहा है कि आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने का फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया, लेकिन शाहरुख खान की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। और इससे पहले भी उनका एक धर्म विशेष के खिलाड़ियों को लेकर के प्रेम सामने आता रहा है। यह सवाल नेतागण खड़े करते रहे हैं। शाहरुख खान की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो लिया गया था उसे भी कोट करते रहे हैं। और मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह से किसी और टीम ने नहीं शामिल किया, लेकिन 9 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम देकर के शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा था, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच बीसीसीआई की ओर से साफ अब कह दिया गया है कि इस बार बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान के बहाने हिंदूवादी नेता और कथावाचकों ने शाहरुख खान पर निशाना साधा था और उस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्ति जताई थी। और अब जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के निर्देश बीसीसीआई ने दिए हैं, उस पर साजिद रशीदी ने कहा कि यह फैसला पहले लेना चाहिए था। साजिद रशीदी का यह बयान आपको सुनाते हैं। ये सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर ये सरकार फैसला पहले ले लेती, दंगे का तो उनको पता था, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये भी पता था। सवाल ये है कि जिस वक्त खरीदारी हुई उससे पहले ये फैसला लेना था। ये सरकार ने कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू मुसलमान का इस तरह से फैसला बाद में लिया है। सरकार की चूक है, सरकार को मानना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे तो उसने खरीद लिया। अब बीसीसीआई ने बैन कर दिया तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान के ऊपर फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है और ये मैं समझता हूं कि सरकार का फेलियर है। सरकार को पहले ही इस पर फैसला लेना चाहिए था। ये फैसला जो लिया है ये अपना वोट बैंक साधने के बाद लिया है। ये इससे कोई फायदा मैं समझता हूं पब्लिक का कोई फायदा नहीं, सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को इतनी मोटी रकम देकर के एक भारतीय सीरीज में खेलने के लिए क्यों हायर किया गया था। और मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर की ओर से ऑक्शन में खरीदा गया था, जिस पर लगातार विरोध हो रहा था और सवाल खड़े किए जा रहे थे। शाहरुख खान की निष्ठा को सवालों के घेरे में लाया जा रहा था। लेकिन अब बीसीसीआई की ओर से यह फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान को लेकर के नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि धर्मगुरु और नेता अभी भी यह कह रहे हैं कि केकेआर की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन बीसीसीआई की ओर से यह फैसला लिया गया। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस, अभी भी यहां शाहरुख खान को लेकर के गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से हमला बोला जा रहा था, अब यह कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने तो कदम उठाया, लेकिन केकेआर और शाहरुख खान ने कुछ नहीं किया। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी एक बार ऑक्शन में किसी खिलाड़ी को खरीद लेती है तो उसके बाद उसका पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। या तो खिलाड़ी खुद इंजरी के चलते विड्रॉ कर लेता है या पर्सनल कारणों के तहत वो विड्रॉ कर लेता है, या फिर बीसीसीआई जो खुद पूरे आईपीएल गवर्निंग बॉडी का जो पार्ट है वो ये फैसला ले सकती है कि ये खिलाड़ी इस देश का हम रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको हटा दीजिए, जिसके कहने के बाद ही
केकेआर कुछ कदम उठा सकता है। तो इस पूरे मसले में ना तो शाहरुख खान कुछ कर सकते थे, ना केकेआर कुछ कर सकते थे। अगर कोई कर सकता था तो वो था मुस्तफिजुर रहमान या फिर बीसीसीआई। इससे पहले कि मुस्तफिजुर रहमान कोई स्टेटमेंट कहते या कुछ करते, बीसीसीआई ने पहल करके ये फैसला लिया कि केकेआर को बोला कि हम आपको इजाजत देते हैं, हम आपको ये हिदायत देते हैं कि आप केकेआर के स्क्वाड से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए। उसके चाहे अगर आपको कोई खिलाड़ी चाहिए तो हम आपको उसकी इजाजत देते हैं। जी एस विवेक, फिर इस पूरे मामले को लेकर के जैसा कि आपने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी कि इसमें केकेआर या शाहरुख खान कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें खिलाड़ी को फैसला लेना था या फिर बीसीसीआई ने फैसला लेना था, लेकिन केकेआर की ओर से कोई रिएक्शन भी नहीं दिया गया इस मामले में तस्वीर साफ करने के लिए, या कोई सफाई भी नहीं दी गई, ऐसा क्यों? देखिए, अभी शुरुआती दिन है, अभी तो शुरुआत हुई है। सुबह सुबह ये बयान आया है बीसीसीआई की तरफ से, औपचारिक तरीके से ईमेल गया है केकेआर के पास, और उसकी समीक्षा करने के बाद केकेआर को सबसे पहले अपने जितने भी अलग अलग टाइम जोन पे, आपको ये यहाँ बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आबू धाबी ILT20 चल रहा है फिलहाल दुबई और आबू धाबी में, जहां पर केकेआर की जो मैनेजमेंट है उसका एक और फ्रेंचाइजी है आबू धाबी नाइट राइडर्स। तो ये सारे के सारे वहां मशरूफ है, सारे के सारे वहां कई खिलाड़ी, उनकी कोचेस, एंड्रे रसल पावर कोच है, टिम साउदी है, उसके बाद ड्वेन ब्रावो है, ये सब अलग अलग टाइम जोन्स पर रहते हैं। उनसे मसला मशवरा करने के बाद ही केकेआर की तरफ से कोई ना कोई बयान जारी होगा। ठीक है, जीएस विवेक आप हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा है कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि वो बांग्लादेशियों को देश में नहीं रहने देंगे और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहने दे रहे हैं। वो चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। तो इस पूरे मामले में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुस्तफिजुर रहमान, इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलने वाले थे, अब नहीं खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने इस पूरे मामले में साफ कर दिया है कि उन्हें अब केकेआर को निर्देश दिया गया है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इन सब के बीच जीएस विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। जीएस, आप इस मामले में बीसीसीआई पर भी सवाल खड़े ये किए जा रहे हैं, पूछा यह जा रहा है कि यही निर्देश अगर पहले दे देते ऑक्शन से पहले तो फिर शायद ये विवाद इतना उठता ही नहीं, शाहरुख खान पर ना सवाल उठते, मामला पहले सेटल हो जाता। देखिए, कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है, हाइंडसाइट इज द बेस्ट टूल। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर बीसीसीआई उस वक्त कह देता और सभी बांग्लादेशियों को बैन, उस वक्त क्या हालात इस तरीके से थे कि सभी बांग्लादेशियों को ऊपर ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए? उसका जवाब है नहीं। उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, इतने बद से बदतर नहीं हुआ था उस वक्त जब ये हुआ था। और ये ऑक्शन से पहले ही नहीं, ऑक्शन से 1 महीने पहले ये सब चीजें तय होती हैं। और तब क्या ये हालात इतने बुरे थे? तो उसका शायद जवाब है नहीं, या फिर बोर्ड को भी नहीं पता था उस वक्त कि ये हालात आगे जाके इतने खराब होंगे। लेकिन सही बात ये है कि जैसे ही हालात काफी खराब हुए, बोर्ड ने सख्ती से जो है अपना कदम उठाया और सरकार से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला उठाया कि अब ऐसा नहीं होने देंगे। और क्योंकि एक ही खिलाड़ी था, उनके लिए काफी आसान था केकेआर को ये कहना, ये हिदायत देना कि आप उस प्लेयर को वहां से रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया